हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हर दिन महादेव चैनल में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस समय कार्तिक महीना चल रहा है, तो कार्तिक महीने में हमें तुलसी से जुड़ी हुई बातें अक्सर याद रखना है। अक्सर हम नई तुलसी लाते हैं, कार्तिक महीने में उनकी पूजा करते हैं, विधिपूर्वक उनका जल स्नान, उनको शाम सुबह शाम उनका दिया करते हैं। अक्सर हमें ये दिमाग में हमारे आता है कि हमारी तुलसी सूख क्यों रही है। तो हमने नया तुलसी का पौधा लाया जो छोटा है, तो हमें इतना ध्यान रखना है कि अपने तुलसी के पौधे में हमें, जिनकी तुलसी बड़ी हो गई वो कितना भी जल जाएगा उसको कोई नहीं होगा, लेकिन जिनकी तुलसी छोटी है वो इतना ध्यान रखें कि अपने तुलसी में ज़्यादा जल ना उपयोग करें, थोड़ा सा जल उपयोग करें। और इस तरह से माँ का स्नान कराते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अगर आपकी तुलसी सूख रही है तो उस थोड़ा सा जल में हल्दी का बुरादा है उसको डालकर स्नान कराने से थोड़ी नमी जो होगी वो कम हो जाएगी और सूखना कम हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना है, अगर आपकी तुलसी चाहे बड़ी हो चाहे छोटी, आप दिया रखते समय कार्तिक महीने में दिया या सुबह या शाम आप रखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि तुलसी के क्यारे, जैसे किसी लोगों का आदत है तुलसी के पार्ट में ऐसे रख देते हैं, तो ये जो तुलसी का लो है हमारे पत्तियों पे पड़ रहा है, हमारी माँ तुलसी माँ की पत्तियों पर पड़ता है, इससे तुलसी सूख जाती। इसलिए हमें पूजा दूर से ही करना चाहिए। जल आरती दिखा के तुलसी माँ का थोड़ा दूर पे रखें, क्योंकि माँ के पास तो वैसे भी हम सूर्य भगवान को जल देते हैं तो हमारा आशीर्वाद हमें मिल जाता है। उसी तरह तुलसी माँ के पास दीपक ना रखें, क्योंकि माँ बहुत कोमल है, इनकी पत्तियाँ बहुत कोमल है, वो उसके धुएं से उसकी लो से सूखने लगते हैं। तो इस उपाय को आपको करना है। आपको कार्तिक महीने में तुलसी के पास दीपक भूल के किसी भी समय में आपको तुलसी के पास दीपक नहीं रखना है। दीपक को आपको दूर से आरती करें, पूजा करें, विधि से आरती पूजा करने के बाद आपको दीपक उनके बगल में क्यारे में तो बिल्कुल नहीं रखें, क्योंकि माँ नाराज़ होती हैं, आपको आशीर्वाद नहीं देंगी। गुरुजी ने बताया कि कुंडे में रखा हुआ दिया आपको आशीर्वाद नहीं देता, क्योंकि उसमें माँ के पत्तियों में जलन हो जाती है, सूख जाती है। तो इसलिए हमें दीपक को इस तरह से थोड़ा दूर पे रखना चाहिए और पूजा पाठ विधि से करें। कार्तिक महीने में हर सुबह शाम सूर्योदय से पहले उठकर माता जी की पूजा करें, शाम को धूप दीप जलाएं, और एकादशी और रविवार के दिन भूल कर भी तुलसी मैया में जल ना चढ़ाए, पर शाम को उनकी आरती पूजा करें, दूर से उनका पूजा अर्चन करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तुलसी मैया हमारे घर में अखंडता, सौभाग्यता, सुख, आरोग्य सभी प्रकार की संपत्ति देने वाली है। घर में रखा हुआ तुलसी के क्यारा हमें सभी रोगों से मुक्ति दिलाता है। माँ को इस तरह से पूजा अर्चना करें। अपना कार्तिक महीने में शुरुआत में जब हम पुरानी चुनरी को उठाकर नई चुनरी चढ़ाएं, उसके बाद हम जिस दिन उनका विवाह करें उस दिन भी नई चुनरी चढ़ाएं। फिर पहले उस दिन पीला चुनरी, जिस दिन शादी करें उस दिन पीला चुनरी लाके पीले वस्त्र से माँ की पूजा करें। उसके जिस दिन विदाई उस दिन लाल और पूरा श्रृंगार का सामान माँ को चढ़ा के विदाई करिए। माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। इस तरह से माँ की पूजा अर्चना करें, आपकी सभी मनोकामना। आप ये उपाय करिए, आपकी तुलसी नहीं सूखेगी। अगर छोटी तुलसी है तो उसमें थोड़ा सा जल कम डालें, और अगर बड़ी तुलसी है तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के तुलसी माँ का पूजन करें, तो आपकी तुलसी में जो सूखापन है वो ठीक हो जाए, सही हो जाएगा। इस तरह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए आशीर्वाद दीजिए। जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को हमारी बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर और जय माँ तुलसी ज़रूर बोलना। जय जय श्री शंभू।